कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज हम उन वजूहात का जिक्र करेंगे जिनको अपनाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों में इजाफा हो रहा है। और एट द एंड मैं आप लोगों के साथ जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं एक डाइट प्लान क्या खाना चाहिए, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं, तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल की वजूहात क्या हैं, उनमें सबसे पहले जो आ जाता है वो हमारा लाइफस्टाइल है। हम लोग बाज़ारी चीज़ें जिस तरह फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, नान टिक्की और इस तरह के समोसे गंदे तेल में बने हुए उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। उसमें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में 95% से 97% तक ये फास्ट फूड और गंदे तेलों में बनी हुई चीज़ें हैं जो कि आपको मौत के मुंह के दहाने तक ले जाती हैं। जिस तरह आग लगी हो उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का जाए, ये फास्ट फूड इसी तरह आपकी बीमारियों के ऊपर, और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो ये ऐसा ही काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर जो आ जाती है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है। मतलब दिन में कोई ना कोई ऐसी वर्जिश या सुबह टाइम वर्जिश करना ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। आप लोग जितना अच्छा खाना मर्जी खा लें, लेकिन अगर आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो अगर आप दिन में मॉर्निंग में कोई वॉक कर लें, चहलकदमी किया करें, कुछ ना कुछ रात में वॉक कर लें, तो ये आप लोगों की जो बीमारी है उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। इसमें थर्ड नंबर पर वो लोग भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि हम वर्जिश भी करते हैं और हम अच्छा खाना भी खाते हैं, हेल्दी और हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं, तो फिर भी हमें कोलेस्ट्रॉल है और हम कोलेस्ट्रॉल की हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम नहीं हो पा रहा होता। तो उसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर होता है कि वो जिस ऑयल में चीज़ें बना रहे होते हैं क्या वो हेल्दी है। हमारे घरों में अमूमन ये चीज़ आमतौर पे पाई जाती है कि हम जिस घी में खाना बनाते हैं तो वो घी हम दोबारा अगर बच जाता है तो उसको रख लेते हैं, वो ठंडा हो जाता है और फिर अगर हम कोई चीज़ बनानी होती है तो फिर हम उसको हीट देते हैं और वो दोबारा उसमें कोई ना कोई चीज़ डाल लेते हैं। इससे डीनेचुरेशन हो जाती है। जो भी ऑयल होता है वो एक ही दफ़ा यूज़ करना है आप लोगों ने, अगर बच गया तो वो वेस्ट करते। नेक्स्ट वो लोग आ जाते हैं जो कि मशरूबात का और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनमें मिकदार जो फ़ैट की होती है वो तो बहुत कम होती है, लेकिन इनमें पाई जाने वाली जो शुगर होती है ना, अगर आप लोग 250 ml या 500 ml की बोतल पीते हैं ना, उसमें 10 चम्मच बड़े शुगर के होते हैं। मतलब अगर आप एक गिलास बोतल का पिएंगे ना तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि इसमें 7 से 8 बड़े चम्मच चीनी के हैं। तो वो जब आप चीनी इंटेक कर रहे होते हैं, आप खा रहे होते हैं, तो वो आपके अंदर जमना शुरू हो जाती है और वो फैट में कन्वर्ट होती है। तो उसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है। जब आप लोगों का वेट बढ़ता है तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। तो लिहाजा आप लोगों ने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और मशरूबात से भी अवॉइड करना है और अपने वेट को मैनेज करना है। अगर आपका वेट ज़्यादा हो रहा है तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होगा। ये तो वजूहात होगी जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो रहा है। अब हमें खाना क्या चाहिए, हमें ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, हमें लंच में क्या खाना चाहिए और डिनर में क्या खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट हैं, सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट का जिक्र कर लेते हैं। आप लोगों ने वाइट ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करना और 7 ऑमलेट बना लेना है। एक अंडा लें और उसमें सब्जियां डाल के आप एक ऑमलेट बना लें। आप लोगों ने इसका इस्तेमाल करना है। ब्राउन ब्रेड में फाइबर की बहुत अच्छी मिकदार होती है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। आप कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स जिस तरह एप्पल वगैरह का अगर इस्तेमाल करें तो छिलका नहीं उतारना। उसमें फाइबर की बहुत अच्छी मिकदार होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल का इलाज में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। तो लिहाजा आप लोगों ने ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करना है एज़ कम्पेयर टू वाइट ब्रेड। अब ये मिथ भी पाई जाती है कि अंडे की जर्दी इस्तेमाल नहीं करनी कि करनी है कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए। तो अगर आप 1 या 2 अंडे खा रहे हैं तो आप जर्दी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह 6 अंडे खाते हैं, 7 अंडे खाते हैं, तो 8 अंडे खाते हैं, तो फिर आप एग वाइट यूज़ करें।
एज कंपेयर कि अगर आप लोग उसके यॉक, उसकी जो जर्ती अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं। अगर आप 1 से 2 अंडे डेली के खा रहे हैं तो फिर आप उसकी जर्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्रेकफास्ट के बाद स्नैक टाइम आ जाता है। स्नैक टाइम का टाइमिंग जो होती है कि आपको 12 बजे से लेके 1 बजे के दरमियान थोड़ी बहुत भूख लगना स्टार्ट हो जाती, तो आप चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। आप 7 से 8 बादाम और 2 अखरोट इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने पिस्ता और बादाम इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ज़्यादा इस्तेमाल आपका कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज़ कर देगा, तो आपने मुनासिब मिकदार में ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। जब आपको 12 से 12:30 के दरमियान अगर भूख लगती है तो आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। और मूंगफली का इस्तेमाल भी हद से ज़्यादा नहीं करना, जो कि कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो रही होती है। अब नेक्स्ट लंच टाइम में आप लोगों ने 1 प्लेट सलाद की बना लेनी, जिसमें बहुत सारी कच्ची सब्जियां और खीरे वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। और आप लोगों ने चक्की का आटा इस्तेमाल करना है, जिस तरह चोकर का आटा हो गया और बेसन का आटा हो गया। लेकिन इसमें भी ये चीज़ आप लोगों ने ख़ास ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आप लोगों ने ऑयल का यूज़ नहीं करना। और जितनी भी दालें वगैरह हैं, जिस तरह मसूर, मूंग और मसूर की दाल होगी, चनों की दाल होगी और लोबिया हो गया, ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। लेकिन इसमें आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है कि आप लोगों ने तड़का नहीं लगाना। ये जो बार बार ऑयल में इस तरह तड़का लगाया जाता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो रहा होता है। और अगर आप लोगों ने जिस ऑयल में अपनी सब्जी बनानी है वो भी ऑलिव ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, आम ऑयल में आप लोगों ने सब्जी भी नहीं बनानी, आप लोगों ने ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर ऑयल ये इस्तेमाल करना है। रात के खाने में आप लोगों ने क्या खाना है, तो वो जैसे आप लोगों ने चोकर का आटा या बेसन का आटा, लेकिन उसके ऊपर आप लोगों ने ऑयल नहीं लगाना, तो उसकी रोटी आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। तो आप साथ फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आप लोगों ने दूध और दूध से बनने वाली चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है। आप लोगों ने दूध का हरगिज़ कच्चा इस्तेमाल नहीं करना। आप लोग दूध को बॉयल करें, जब उसके ऊपर बलाई आए, उसकी लेयर बन जाए चिकनाई की, वो उतार लें, फिर भी नहीं पीना आप लोगों ने। फिर दोबारा उसको बॉयल करना है, फिर जो लेयर आएगी बलाई की वो भी उतार लेनी। आपने 2 दफ़ा उस चिकनाई वाली लेयर को जो तय बनती है उसको उतारना है, फिर आप लोगों ने दूध इस्तेमाल करना है जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं। अगर आप लोग दही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप घर में दही जमा रहे हैं तो वो दही भी आप लोगों ने इसी दूध का जो बुलाई जिसकी उतरी होगी उसका इस्तेमाल करना है। लो फैट मिल्क और लो फैट योगर्ट आप लोगों ने यूज करना है। और आप लोगों ने बाहर की चिकनाई वाली चीजों से उनको 3 तलाके दे दें अपनी जिंदगी से, उनका इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं करना। आप लोग कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो और आप लोग उधर समोसे खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, नहीं आप लोगों को पता वो किस खुराक कब से उन्होंने बनाई है, वो बनाई खुराक उन्होंने कैसे और किस ऑयल में बनाई है, इस चीज का भी आपको आइडिया नहीं है। आप लोगों ने अपने घर पे भी जो ऑयल यूज करना है, कनोला ऑयल कर लें, सनफ्लावर ऑयल कर लें या ऑलिव ऑयल यूज करें, तो आप अपनी सेहत के जिम्मेदार खुद होंगे अगर आप लोग कोलेस्ट्रॉल में भी बाहर की चीजें खा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।